आइए आज हम देखते हैं एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। हमने देखा था कि लॉ ऑफ डोमिनेंस में एक लक्षण जो है प्रभावी होता है और दूसरा अप्रभावी होता है। इसे हमने देखा लॉ ऑफ डोमिनेंस। आज हम बात करेंगे एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस का अपवाद क्या है इसे हम देखते हैं। तो देखिए, दो चीज़ों में हमको अपवाद देखने को मिलता है। अभी उनका एग्जाम्पल हम देखते हैं। होता क्या है, देखिए पहला हमारा यानी एक्सेप्शन में क्या है, मिराबिलिस जलापा। मिराबिलिस जलापा जिसे हम 4 o'clock प्लांट के नाम से भी जानते हैं। इसके फ्लावर को देखिए। और दूसरा हम देखेंगे स्नैपड्रैगन जिसे हम डॉग फ्लावर के नाम से भी जानते हैं। इसे देखते हैं, या इसे हम गुलबासा कहते हैं। गुलबासा, मिराबिलिस जलापा को, और इसे स्वान। देखिए स्वान प्लांट, इनके फ्लावर को अगर हम ले लें तो हमें, या इसका वैज्ञानिक नाम जो है एंटीराइनम। तो इसमें क्या देखा गया, अब तक यह एग्जाम्पल रहा कि पहली पीढ़ी में एक लक्षण प्रभावी होता है, दूसरा अप्रभावी होता है, यानी उसे प्रभावी लक्षण प्रकट नहीं होने देता है F1 जनरेशन में, जिसे हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस कहा। लेकिन यह यूनिवर्सल नहीं है, हर चीज़ के अपवाद भी होते हैं। उसी तरह से इस नियम के कुछ अपवाद मिले। तो अपवाद में देखिए होता क्या है, जैसे ये हम इनके फ्लावर को ले लें, जैसे मान लीजिए यहाँ लाल पुष्प है, ठीक है, ये लाल रंग का फूल है, और इसका क्रॉस आप जानते हो कि होमोजाइगस पैरेंट लेते हैं या प्योर लाइन पैरेंट लेते हैं, और सफेद रंग के पुष्प से इसका क्रॉस कराया गया। तो हुआ क्या, लॉ ऑफ डोमिनेंस का अगर ये पालन करता तो पहली पीढ़ी में यानी F1 जनरेशन में जो भी फ्लावर आते वो सभी क्या होते भाई, होना चाहिए था रेड, सब के सब लाल होने चाहिए, क्योंकि लाल रंग प्रभावी है सफेद रंग पे। लेकिन हुआ क्या, ऐसा नहीं हुआ। इसमें देखा ये गया कि अब ये जो कलर आया ये बिल्कुल लाल ना आकर के दूसरा कलर आ गया, यानी ये जो है पिंक आ गया। तो ये तो अलग बात हो गई भाई, पिंक कलर आ गया, यानी उम्मीद थी कि लाल आएगा लेकिन ये पिंक आ गया। फिर क्या किया, आप जानते हो कि मेंडल ने जो 3 बातें बताई थी, एसएससी की बात किया था। एसएससी की यानी सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स करते हैं, फिर उनके बीच में क्रॉस कराते हैं। तो क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन में हम देख रहे हैं कि होना चाहिए लाल, लेकिन लाल ना आकर के यहाँ पिंकिश आ गया। फिर अगला वो हम काम करते हैं, इन्हीं का आपस में हम सेल्फिंग कराते हैं, यानी सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराते हैं। तो देखिए, जब सेल्फ फर्टिलाइजेशन यानी F1 पीढ़ी का यानी क्या किया गया, यानी हम देख क्या रहे हैं कि R और इसी की जब सेल्फिंग कराई गई तो देखिए क्या रिजल्ट निकल करके आए। यहां ध्यान से देखने वाली बात है, यहाँ पे क्या आया, कैपिटल आर स्मॉल आर। यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि रेशियो यानी फिनोटिपिक की हम बात करें, PR की बात करें, फिनोटिपिक रेशियो, तो हमको देखने को यहाँ मिला क्या, अजीब तरह का। यानी हम देख रहे हैं कि कैपिटल आर यहाँ, और स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर। ये जीनोटिपिक रेशियो तो ऐसे ही आया। जीनोटिपिक रेशियो में हम देख क्या रहे हैं कि यही चीज है GR में, यानी GR यानी RR और कैपिटल R स्मॉल आर और R स्मॉल आर, यानी हम क्या देख रहे हैं, एक संबंध है, दो संबंध है, एक का अनुपात, यानी ये आ रहा है। लेकिन PR की बात करो, उसमें PR लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या हो रहा था, PR में हमने देखा था कि 3 संबंध है, 1 का अनुपात आता था।
और जी आर में हम देखते थे कि एक संबंध दो संबंध एक का अनुपात आ रहा था, लेकिन यहाँ तो अजीब कहानी है। यहाँ पे देखा ये गया कि ये एक पुष्प जो था अभी तक पेरेंट्स ये R1 यानी F1 पीढ़ी में रिजेंबल करना चाहिए था, लेकिन ना तो सफेद हुआ ना तो लाल हुआ, ये पिंक आ गया, यानी रिजेंबल नहीं किया। यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस का पूर्णतः पालन नहीं हुआ। लेकिन जब F1 पीढ़ी का क्रॉस कराया गया तो क्या देखा गया, यहाँ पे हमने देखा कि लाल रंग के पुष्प भी आए और ये जो पिंक रंग के पुष्प भी आए और सफेद रंग का पुष्प भी आया। यानी यहाँ पे अनुपात हमने क्या देखा, एक संबंध है दो संबंध है एक का अनुपात, यानी फिनोटिपिक रेशियो भी एक संबंध है दो संबंध है एक आ रही है, और जीनोटिपिक रेशियो भी एक संबंध है दो संबंध है एक आ रही है। यानी PR=GR यहाँ पे हो रहा है, लेकिन इसके पहले वाले में लॉ ऑफ डोमिनेंस में PR=GR नहीं हो रहा था। तो ये है कहानी लॉ ऑफ डोमिनेंस के एक्सेप्शन की, चाहे वो मिराबिलिस जिलापा हो, चाहे स्नैपड्रैगन हो, या अन्य जो है जीवधारी मिले हैं जिनमें इसका पालन नहीं होता है। कमिंग लेक्चर में हम लोग इन को डोमिनेंस के बारे में देखेंगे और हम यह जानेंगे कि यह इनकम्प्लीट डोमिनेंस है और को डोमिनेंस में लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन क्यों निकल के आ रहा है, इसके